हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 जो कि आपका मई और जून में एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में टॉप 35 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप लोग कंटिन्यू रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आपका लेवल जो आपकी स्पीड है वो बनी रहे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट देना है, क्योंकि जैसा पेपर आपके एग्जाम में आता है वैसे ही इसमें इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन है सीरीज, श्रृंखला से। देखिए यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, यानी सीरीज दी गई है, और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर ए और वाई और सी डब्ल्यू और यहाँ पर क्या है ई और यू है। तो यहाँ पर किस प्रकार से लॉजिक लगाया गया है, तो आप लोग देख पाओगे कि ए आता है 1वें नंबर पे, सी आता है 3वें नंबर पर, यानी इन्होंने क्या किया, +2 किया है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए सी आता है 3वें नंबर पर और ये कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, यानी फिर से यहाँ पर +2 कर दिया गया है। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, देखिए यहाँ पर बाई है और यहाँ पर डब्लू है। बाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, और यहाँ पर डब्लू 23 नंबर पे आता है, यानी -2 कर दिया गया यहाँ। यानी पहले वाले अक्षर में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और दूसरे वाले अक्षर में -2 हो रहा है। तो चलिए हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ई और यू लिखा हुआ है, तो ई 5वें नंबर पे आता है और यू 21वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर देखिए ई में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 पे कौन सी संख्या आती है, जी आता है। और यहाँ पे -2 कर देंगे 21 में से कितना आएगा, 19। 19 पे क्या आता है, हमारा एस आता है, तो यहाँ पर जी और एस आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो जी एस किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। यहाँ पर कह रहा है 5 लड़कियां उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। तो चलिए 5 लड़कियों को हम उत्तर की ओर मुख करके बिठा देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं राइट और यहाँ पर मान लेते हैं लेफ्ट, यानी दायां और बायां। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों को हम बिठा देते हैं। ठीक है, हो गई 5। फिर कह रहा है कि रेखा शालिनी और नीतू के बीच में, शालिनी को हम एस मान लेते हैं शॉर्टकट में, और नीतू को हम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। कह रहा है कि शालिनी और रेखा नीतू के बीच में रेखा बैठी है, रेखा को हम आर मान लेते हैं, तो हमने यहाँ बीच में बिठा दिया शालिनी और नीतू के बीच में। फिर कह रहा है नीतू के ठीक दाएं, नीतू यहाँ पर है, नीतू के ठीक दाएं यहाँ पर पूजा बैठी हुई है, यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो पूजा को यहाँ पर बिठा देते हैं। फिर कह रहा है शालिनी और शालिनी नेहा के ठीक दाएं, यानी नेहा के ठीक दाएं कौन बैठा है, शालिनी बैठा है, तो नेहा को हम यहाँ पे बिठा देंगे, क्योंकि दायां यहाँ पर होगा शालिनी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो आप लोग देख पाओगे बीच में कौन बैठा है, यहाँ पर रेखा बैठी हुई है बीच में। ठीक है, तो रेखा किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। इसमें क्या करना होता है, कथन को पढ़कर हमें निष्कर्ष निकालना होता है। हमें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकालना होता है, जो यहाँ पर कथन में कहा गया है वही यहाँ पर हमें निष्कर्ष देना होता है। तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारत की जीडीपी उचित दर से बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार सृजन इस गति से नहीं बढ़ रहा है। दूसरा कथन यहाँ पर है, हर साल 20 मिलियन से अधिक युवा भारतीय वर्कशॉप्स में शामिल होते हैं। अब हम निष्कर्ष, यहाँ पर हमने कथन पढ़ ली, अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं। जनसंख्या वृद्धि रोजगार सृजन से अधिक है, जैसा कि यहाँ पर आपके पहले कथन में कहा गया है कि जो जनसंख्या है जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, वृद्धि रोजगार सृजन से अधिक है, यानी जो जनसंख्या वृद्धि है रोजगार सृजन से अधिक है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया, यानी हमारा पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा पढ़ते हैं निष्कर्ष, रोजगार का सृजन कम है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया था रोजगार सृजन इस गति से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कम है, यानी दोनों सेम है आपके स्टेटमेंट, लेकिन मांग बहुत अधिक है। तो आप लोग यहाँ पर कह रहा है कि मांग बहुत है रोजगार सृजन की, यानी आपका दूसरा निष्कर्ष भी सही है, यानी 1 और 2 निष्कर्ष सही है। किस ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन, यानी आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डिक्शनरी से। देखिए इसमें क्या करना होता है, जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है ABCD होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है यहाँ पर
जो शब्द दिए गए हैं कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा शब्दकोश में होते हैं। तो चलिए पता कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो 4 शब्द हैं नेचर, नेस्ट और न्यूमेरिक और न्यूज, तो इसमें देखना होता है कौन सा शब्द पहले आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए एन है, और इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, यानी चारों शब्दों में क्या है, एन है। हम अगला वाला वर्ड चेक करेंगे, अगला वाला वर्ड क्या है, ए है। तो यहाँ पर देखिए ए है, और यहाँ पर ई है, और यू है, और यहाँ पर ई है। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर ए था पहले वर्ड में, फिर ई था, फिर यू है, फिर क्या ई है। तो आप लोग हमें बताइए कि ABCD में पहले क्या आता है, पहले आता है ए, यानी पहले वाला आपका शब्द आएगा पहले नंबर पे, ये वाला आएगा। ठीक है, क्रम आपको बताना है। तो आपका किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन तो कट गए आपके। अब पहले नंबर आपका सिर्फ 2 वाले ऑप्शन में है। फिर कौन सा आएगा, ई वाला आएगा। तो ई वाले आपके 2 ऑप्शन में है। देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में है यहाँ पर, और चौथे वाले ऑप्शन में आप लोग देख पाओगे यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे वाले ऑप्शन में, इसमें ई है और इसमें ई है। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, दूसरा और चौथे में, क्योंकि इनमें दोनों में ई है। अब इसमें देखिए एस है और इसमें डब्ल्यू है। तो पहले एस आता है कि डब्ल्यू आता है, तो पहले ओबियसली एस आता है, यानी हमारा पहले दूसरे नंबर पे आएगा दूसरा वाला, फिर आएगा ये वाला तीसरे नंबर पे, फिर आएगा चौथे नंबर पे ये वाला आएगा। ठीक है, समझ में आया। हमें सिर्फ EBCD यानी जो अल्फ़ाबेट होती है इसके अकॉर्डिंग हमें शब्दों को लगाना होता है। तो किस ऑप्शन में पहला दूसरा, तो आप लोग देख लीजिए, पहले पहला दूसरा, फिर कौन सा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो तीसरा चौथा सिर्फ डी वाले ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों विषम शब्द वर्ण संख्या संख्या युग्म का चयन करना है। तो आपको बताना है इनमें से क्या अलग है, यानी क्या विषम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर संख्या लिखी गई पहले इसको हम लिख लेंगे, इसका क्या कोड होता है, तो कोड लिख लेते हैं पहले इसका कोड। बी का कोड क्या होता है, 2 होता है, जी का 7 होता है, एफ का 6 होता है। कोड लिख लोगे तो आप लोग जल्दी पता कर लोगे। यहाँ पर एफ का 6 होता है, डी का कितना होता है, 4 होता है, और एच का 8 होता है। ऐसे यहाँ पर बी का 2 होता है, और ए होता है, ई का 5 होता है। ऐसे डी वाले ऑप्शन में क्या है, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, और यहाँ पर 4 पे आता है, और ये 5 पे आता है ई। तो आप लोग देख पाओगे इनमें कुछ अलग सीरीज चल रही है, तीनों ऑप्शन में अलग सीरीज है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 7 है, 6, 4 है, और यहाँ पर कितना है, 4 और 8 है, यहाँ पर 2, और आप लोग देख पाओगे डी वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, सेम सीरीज चल रही है, 3, 4, 5 है, यानी एक सीरीज है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है यहाँ पर आपको श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर क्या है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, और पद्म विभूषण है। तो आपको पता है कि पद्मश्री से बड़ा क्या होता है, पद्म भूषण होता है, और पद्म भूषण से बड़ा क्या होता है, पद्म विभूषण होता है, पद। ठीक है, फिर होता है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। तो चौथे नंबर पे आएगा भारत रत्न। तो कैसा ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1944 में हुई थी, जो कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर से श्रृंखला दी गई है, और आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर CAE, फिर कॉमा है, फिर यहाँ पर FDH, फिर से कॉमा है, IGK, फिर से कॉमा है। कॉमा लगा के आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर C कितने पे आता है, 3वें नंबर पे आता है, और यहाँ पे F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, और I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, और यहाँ पर A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और D 4 नंबर पे आता है, और यहाँ पर G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो आप लोग को पता है यहाँ पर देख क्या हो रहा है कि यहाँ पर +3 हो रहा है, आप लोग देख पाओगे। फिर से यहाँ पर +3 हो रहा है। ठीक है, फिर आप लोग देखिए दूसरे नंबर में फिर से यहाँ पर +3 हो रहा है, और यहाँ भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। ऐसे इसमें चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ई कितने पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, और यहाँ पर एच 8वें नंबर पर, यहाँ भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। यानी तीनों अक्षर में क्या हो रहा है, ++3 हो रहा है। ऐसे ही हम कर लेते हैं इसमें
आई कितने नंबर पे आता है, 9 पे आता है। यदि हम 3 ऐड करेंगे 9 में कितना होगा 12, और 12 में क्या आता है, एल आता है, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। और यहाँ पर जी, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है। 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 पे क्या आता है हमारा, जे आता है, ठीक है। तो कितना है, एल जे किस ऑप्शन में है, आपके सर पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आकृति दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी आकृति निहित है इस चारों ऑप्शन में से। तो आप लोग देख पाओगे पहले वाले ऑप्शन में इस प्रकार की आकृति जो बनी है इस डब्बे में, क्या इसमें है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चारों कोनों में थोड़ा सा तो थोड़ा स्पेस है, तो यानी ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, देखिए यहाँ पर गोला बनाया गया यहाँ पर और थोड़ा थोड़ा स्पेस है, यानी आपका बी वाले ऑप्शन में नियत है ए वाली आकृति, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि देखिए एक कागज को मोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद काटा गया, ठीक है, काटने के बाद वह आकृति को खोला जाता है तो किस प्रकार की आकृति दिखेगी, ये आपको बताना है। देखिए आप लोग क्या करिएगा इस वाले क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, और यहाँ पर आपको बताया कि इस प्रकार से यहाँ पर बना गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 बिंदी हैं, ठीक है। तब आप लोग बताइए कि 4 कोने होते हैं, एक कोने में सिर्फ इतना सा ये बनाया गया है, तो ऐसा भी यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, ठीक है, यानी चारों ओर से बनेंगे। जब चारों ओर से बन जाएंगे आपके इस प्रकार से, तो 2 बिंदी यहाँ भी होगी इस प्रकार से, और थोड़ा गोला यहाँ भी बनेगा, और 2 बिंदी यहाँ भी होंगी, और थोड़ा गोला यहाँ भी बन जाएगा, और थोड़ा गोला यहाँ भी बन जाएगा, यानी ये पूरा गोला बन जाएगा आपका। 2 बिंदी यहाँ पे होंगी, 2 बिंदी यहाँ पे होंगी, और 2 बिंदी कहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी, और 2 बिंदी यहाँ होंगी। तो किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में देखिए गोला नहीं है, तो गोला तो कट गया ये। इसमें गोला है लेकिन देखिए आप लोग ये बिंदु कहाँ पर रखी हुई इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए बीच में ये है, इस प्रकार से बीच में कट है, तो कट होना चाहिए चारों ओर तरफ, ठीक है, तो ये भी कट गया। आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कि देखिए सी वाले ऑप्शन में कि बिंदी कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर कट यहाँ भी है, कट यहाँ भी है, कट यहाँ भी है, चारों कट है, और बिंदी भी जहाँ रखनी थी वहाँ भी है, बीच में गोला है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मिरर, जिसे बोलते हैं आकृति। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन्होंने किया है कि यहाँ पर एक आकृति है और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति के दाईं ओर यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, यानी मिरर रखा हुआ है। जिस ओर हम आकृति को यानी मिरर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दाईं ओर कह रहा है कि दाईं ओर मिरर रखा हुआ है, यानी हम जिस ओर मिरर को रखते हैं या दर्पण को रखते हैं उसी ओर आकृति को पलटते हैं। तो हम आकृति को दाईं ओर पलटेंगे तो किस प्रकार की बनेगी आकृति, ये इस प्रकार की बन जाएगी। एस, ये वाला इस प्रकार से बनेगा और ये वाला इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। फिर देखिए यहाँ पर तीर है, तो तीर किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और देखिए छोटा यहाँ पर नीचे है ना, थोड़ा सा यहाँ पर बीच में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ भी इस प्रकार से। तो किस ऑप्शन में, देखिए ये तो उल्टा है तो ये नहीं बनेगा, ये भी कट गया डी वाला ऑप्शन वाला। अब 2 ऑप्शन है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर देखिए ये ऊपर है और यहाँ पर एक नीचे है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आकृति से। देखिए यहाँ पर 4 आकृति दी गई हैं और आपको बताना कि 5वें डब्बे में कौन सी आकृति आएगी। तो आप लोग देख पाओगे पहले वाले डब्बे में यहाँ पर गोला और तीर का निशान है, यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर। फिर देखिए वही वाली आकृति कहाँ पर, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फिर दूसरे वाले डब्बे में ये वाली आकृति जो है वो कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर। फिर आप लोग देख पाओगे कि जो आकृति यहाँ पर है ये वाली आकृति यहाँ पर आ गई, यानी ये वाली आकृति कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। इसी प्रकार से ये वाली जो आकृति, ये वाली आकृति वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आना चाहिए लास्ट में। तो आप लोग देख पाओ किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में नहीं है और दूसरे वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में नहीं है, 2 वाले ऑप्शन में आपके अभी आकृति है। तो चलिए यहाँ पर और लॉजिक लगा लेते हैं। फिर देखिए आप लोग थोड़ा सा मैथ देते हैं, हमको इतना पता लग गया। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे स्टार है, फिर यहाँ पर देखिए स्टार आ गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एक स्टार बनेगा नीचे इस प्रकार से, और
जो यहाँ पर इस प्रकार से स्टार है ये बनेगा इस प्रकार से, 4 बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित 4 शब्द 3 एक प्रकार से निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, तो आपको ज्ञात करना है कि क्या अलग है। तो आप लोग यहाँ पर बताना है कि चारों ऑप्शन में से क्या अलग है। तो आप लोग देख पाओगे दिसपुर, तिरुवनंतपुरम, केरल और अमरावती। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर दिसपुर और तिरुवनंतपुरम और अमरावती ये क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। और सी ऑप्शन में क्या है, स्टेट दे रखा है, केरल। केरल क्या है, एक स्टेट है, यानी आपका सी वाला कुछ अलग है, ये आपकी राजधानी नहीं है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर 34 से 65 कर दिया गया है, यानी कितना, +31 किया हुआ है। और यहाँ भी देखिए क्या आपका आना चाहिए, तो हम भी क्या कर देंगे, यहाँ पर 19 में 31 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 05 यानी 50 हो जाएगा। तो 50 किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में गुजरात का कोड ये दे रखा है आपको, जयपुर का आपको कोड ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर गुजरात लिख लेते हैं सिंपली समझाने के लिए आपको। गुजरात का कोड क्या दे रखा है आपको, BPEMBO। तो देख पाओगे आप लोग यहाँ पर, देखिए जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, और बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, और यहाँ पर 16 पे आता है पी, और यहाँ पर ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, और जे कितने पे आता है, जेड पे आता है, और आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, और यहाँ पर एम 13 पे आता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर 7 यानी यहाँ पर 2 हो गया, यानी -5 किया गया है यहाँ पर। फिर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, 21 है, और यहाँ पर क्या है, 16 है, यानी यहाँ भी इन्होंने -5 किया है। तो फिर आप लोग देख पाओगे अगले वाले वर्ड में यहाँ पर 10 है, और यहाँ 5 है, यहाँ भी कितना, -5 किया है, यानी पूरे सीरीज में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। तो हम भी चलिए ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जयपुर में क्या है, जे है, जी कितने पे आता है, जेड 10 पे आता है, -5 करेंगे कितना होगा, 5 होगा, तो 5 पे क्या आता है, ई आता है। तो ई किन ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या है, ए में से कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है, 1 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 22 आएगा, यानी 26 में से फिर घटाएंगे कितना आएगा, 22 आएगा। 22 पे क्या आता है, बी आता है ना बी, तो बी तो आपके चारों ऑप्शन फिर से हैं, ठीक है। अब हम अगला वर्ड चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आई, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, आप लोग पता है, ठीक है। अब -5 करेंगे कितना आएगा, 4, तो 4 किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देख पाओगे 4 पे क्या आता है, डी आता है। तो यहाँ पर देखिए डी है, और यहाँ पर ई है, और यहाँ पर की है, यानी आपके 2 ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि 2 ऑप्शन में डी है। अब हम अगला वर्ड चेक करेंगे। यहाँ पर क्या अगला वर्ड, पी है, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, ठीक है। 16 में से हम 5 घटाएंगे कितना आएगा, 11 आएगा। 11 पे क्या आता है, के आता है, तो के किस ऑप्शन में है, आपके सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक डब्बा है, और डब्बा में कुछ संख्या फिल की गई है, तो आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 7 है, और यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। +5 करेंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ऐसे इसमें कर लेते हैं बी वाले, यहाँ पर 9 और 5 में कितना होगा, 45, 45 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए वाला लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 49, और 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 33, जैसे कि 33 यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे हम दूसरे में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 9 है, 9 पे क्या आता है, 81, यानी 9 का वर्ग होता है, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, यानी हमारा लॉजिक अब सही है। तो चलिए हम अगला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 9, 9 होता है 3 का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 किस ऑप्शन में है आपके, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से। यहाँ पर कह रहा है कि शब्द युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हार्ट संबंधित है ऑर्गन, यानी ऑर्गन क्या होता है? अंग। ऑर्गन को हिंदी में कहते हैं अंग। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। यानी जो हार्ट है, दिल है, वो क्या है? अंग है। तो इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या है? बोन्स। बोन माने क्या होती हैं? हड्डी होती हैं, और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गन क्या हार्ट में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, वो अंग है। यानी आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर यदि कहता है कि हार्ट में ब्लड होता है तो यहाँ पर सही होता है, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में, ना कि वो अंग है एक प्रकार का। ठीक है, तो हमें संबंधित बताना है किस प्रकार संबंधित है, यानी पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? आइस। आइस क्या है? जो हमारी आंखें हैं वो क्या है? ऑर्गन है, यानी अंग है। यानी हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार संबंध बताना कि यहाँ पर संबंध है, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा विषम है, यानी कुछ अलग है। तो यहाँ पर क्या है? समुद्र है, महासागर है, और झील है, और दलदल। तो आप लोग देख पाओगे समुद्र, महासागर और झील एक प्रकार संबंधित है। दलदल क्या होता है? जैसे हमारे गाँव में दलदल, क्या ये झील, महासागर, समुद्र है? नहीं है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बड़ा सा, और आपको बताना है कि इस शब्द से इन चारों शब्द नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है गठित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन है प्रोसीड। प्रोसीड बन सकता है इससे। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ भी, यहाँ में इसमें पी है, इसमें आर है, यहाँ भी प्रो है, यहाँ पे लिखा हुआ सीधा। सी यहाँ पर है, डबल ई यहाँ पर ई है, और यहाँ पर ई है, और यहाँ पर डी है। तो आप लोग देख पाओगे प्रोसीड में क्या है? लास्ट में डी है। तो इस वाले अक्षर में कहीं भी डी नहीं है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड नहीं बन सकता इस वाले शब्द से। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का कोड ये दे रखा है आपको 20 और 43, यानी 20 और 43 दे रखा है। फिर कह रहा है यू का कोड 68 और 87 है। तो आपका गाइड का कोड आपको शायद ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम ज्ञात करेंगे कि ए का कोड 20 किस प्रकार से है। यानी देखिए जो मैट्रिक्स होते हैं आप भी होते हैं, इस प्रकार से भी यहाँ पर चेक होते हैं, इस प्रकार से भी चेक होते हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार से चेक हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर ए का कोड कितना है? 20 है। तो 20 यहाँ पर देखिए ए है क्या 20 पे? हाँ, आप लोग देख पाओगे 20 पे क्या है? ए है। यानी हमारी सीरीज किस प्रकार से? इस प्रकार से सीरीज है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर गाइड का ज्ञात करना है, तो पहले हम जी का कोड ज्ञात करेंगे। तो जी का कोड कहाँ पर है? तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जी यहाँ पर है, यहाँ पर। तो जी कितने पे है? 00 पे। तो 00 पहले वाले ऑप्शन में है। और देखिए जी कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी 4 और 1 पर जी है। तो 4 1 आपके डी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, पहले नंबर पे देख पा रहोगे यहाँ पर। अब किस वाले यहाँ पर है? तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर जी है। ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कितने हैं? 32 पे जी है। तो यहाँ पर 23 है, यहाँ तो ये वाला नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जी यहाँ पर है, तो 2 और 23, यानी 2 3 पे यहाँ पर जी है, यहाँ भी ये वाला हो जाएगा आपका। फिर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर क्या है? जी यहाँ भी है, यानी आपका पहले और 4 पे भी क्या है? जी है, यानी आपके अभी चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला वाला हम वर्ड चेक करेंगे। तो अगला वाला वर्ड चेक कर लेते हैं। पहले इसको मैट देते हैं, जिसको समझाने आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए अगला वाला चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? यू है, यहाँ पर यू है। तो यू कहाँ पर है? आप लोग देख पाओगे इस वाले मैट्रिक्स में है यू, देख पाओगे यहाँ पर यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर यू देख लेते हैं। देखिए यू कितने पे है? 75 पे यू है। तो यहाँ पे 75 है ना दूसरे वाले ऑप्शन में। हाँ, आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 75 है। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन में। और देखिए यू कहाँ पर है? यहाँ पर है 56 पे, यानी 5 और 6 पे है यू है। तो आप लोग 56 किस वाले ऑप्शन में है? दूसरे नंबर पे नहीं है। अब हम और देखेंगे यू कहाँ पर है? यहाँ पर है 87 पे यू है। 87 सिर्फ आपके डी वाले ऑप्शन में है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। ठीक है, फिर आप लोग देखिए यहाँ पर यू कहाँ पर है? यहाँ पर 68 पे। 68 किस वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में है। फिर देखिए यू कहाँ पर है? आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 9 और 9 पर यू है, यानी आपके अभी चारों ऑप्शन सही हैं।
अब हम लोग देखेंगे लास्ट वाला चेक करेंगे ई, जो लास्ट में ई है इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ई किस वाले मैट्रिक्स में है, इस वाले मैट्रिक्स में है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ई यहाँ पर है, यानी 4 और 0 पे है। 4 0 किस वाले ऑप्शन में है आपके, यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में है। अब फिर देखेंगे कहाँ पर ई है, यहाँ पर है, यानी 31 पर क्या है, ई है। 31 पे ई है तो किस वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में है। अब हम और देखेंगे ई कहाँ पर है, यहाँ पर 2 पे ई है, तो 2 तो ऑप्शन में है नहीं। फिर देखेंगे यहाँ पर, देखिए यू ई यहाँ पर है, 31 पे ई है, 13 पे, तो 13 किस ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए ई कितने पे है, 04 पे, यानी ये वाला चीर पे, यानी आपका डी वाला ऑप्शन कट गया। अभी आप 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अभी और चेक करेंगे, 2 आई और डी को और चेक कर लेते हैं। पहले इनको मैट देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। ठीक है, इतना मैट दिया। चलिए अब हम और भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ भी और भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से क्या रहा है कि देखिए अब हम आई चेक कर लेते हैं, आई। ठीक है, तो आई कहाँ पर है, आप लोग देख पाओगे दूसरे वाले मैट्रिक्स में है, यहाँ पर। ठीक है, तो कितने पे है, 95 पे आई है। 95 किस वाले में, इस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, फिर देख पाओगे आई कहाँ पर है, 76 पे है। 76 पे यहाँ पर आई है। ठीक है, अब देखिए आई कहाँ पर है, यहाँ पर आई है, यानी कितने पे है, 57 पे ई है। 57 है, ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए 88 पे है, 88 वाले ऑप्शन में। फिर देख पाओगे यहाँ पर आई यहाँ पर है, यानी कितने पे है, 69 पे। 69 तो है ही नहीं है। ठीक है, यानी अब हम देखेंगे डी वाला चेक करेंगे, लास्ट में डी वाला चेक। ठीक है, देखिए आप लोग स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, सिर्फ आप लोग बीच बीच का चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है सारे लाइन से चेक करें। ठीक है, तो चलिए हम डी वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डी वाला, डी कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे डी यहाँ पर है, कहाँ पर है, ई कितने पे है, आप लोग देख पाओगे 85 पे। 85 किस वाले हैं में है, यहाँ पर किसी में नहीं है। फिर देख पाओ किस पे है, 66 पे। 66 पे डी है, नहीं है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। फिर आप लोग देखिए डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। 97 पे क्या है, डी है, तो इनमें देख पा रहे हो, है यहाँ पर नहीं है। फिर आप लोग देख पाओगे 78 पे, यानी 78 पे डी है, तो किस वाले ऑप्शन में है आपका, सी वाले ऑप्शन में। और देखिए डी कहाँ पर है, 59 पे डी है, तो किस वाले ऑप्शन में, कहीं भी नहीं है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी कट गए आपके ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए ऐसे चेक करना होता है मैट्रिक्स, लेकिन आप लोग स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। पहला चेक करिए आप लोग, फिर आप लास्ट का चेक करिए, फिर डी चेक करिए, फिर यू चेक करिए। ऐसे चेक करिए, लाइन से चेक करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल होते हैं लेकिन टाइम लगता है इनमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आकृति से। देखिए यहाँ पर क्या है, कितनी किताबें फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर देखिए जो बुक्स हैं वो दर्शाता है, जो वृत्त है उसको दर्शाता है बुक्स यानी किताबें, और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दर्शाता है आयत को, जैसा कि यहाँ पर दर्शा रहा है। तो आपको ज्ञात करना है कि कितनी किताबें फ्रिक्शन है, तो हमें किताबें और फ्रिक्शन देखना है। तो आप लोग देख पाओगे कि आयत यहाँ तक आ रहा है और वृत्त कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो आप लोग देख पाओगे इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, 23 और 18 है। तो 23 और 18 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको यहाँ पर देखना है बुक्स और फ्रिक्शन। यदि क्वेश्चन कहता है आपसे कि केवल केवल किताबें फ्रिक्शन कितनी है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ट्रायंगल को फिर नहीं गिनेंगे हम। यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर 23 है ना, इसको नहीं गिनेंगे। केवल की बात करता है, केवल कितनी किताबें फ्रिक्शन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। सिर्फ 18 आता है आपका किताबें और फ्रिक्शन में। केवल की बात कर रहा है, केवल की बात नहीं की गई या सीधा पूछा गया कितनी किताबें फ्रिक्शन है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से है कथन और निष्कर्ष। यहाँ पर कह रहा है कि कथन, हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर कथन को पढ़कर हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है बच्चे छठी कक्षा में कलम से लिखना शुरू करते हैं। स्कूल बच्चों को लिखने के लिए अधिकांश स्कूल द्वारा स्याही कलम निर्धारित किया जाता है, क्योंकि यह बच्चे की लिखावट और उसके कार्य को आसान बनाया रखता है। तो चलिए हमने कथन को पढ़ लिया, स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। 5वीं कक्षा तक बच्चे पूरी तरह से कलम का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ऐसा तो उसने नहीं कहा। सिर्फ उसने ये कहा कि छठी वाली कक्षा में कलम से लिखना
शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं कहा कि 5वीं वाली कक्षा कलम से नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी आपका पहला निष्कर्ष गलत हो जाता है, ठीक है। देखिए हमें अपनी लाइफ से कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं करना होता है, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसको ही पढ़कर हमें आंसर देना होता है। चलिए हम दूसरा, पहला तो हमारा गलत हो गया निष्कर्ष, अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है सही कलम कागज पर स्याही उचित प्रवाह बनाए रखता है। देखिए यहाँ पर कागज की बात की गई है, यहाँ पर कागज की बात दूसरे वाले कथन में नहीं कहा गया है, ठीक है, यानी आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। कागज की बात करता है तो सही होता है, क्योंकि यहाँ पर कागज पर शब्द को लिखने के लिए आसान बनाए रखता है, ऐसा कि यहाँ पे कहा गया है। कागज की बात नहीं की गई है, यानी आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका किस ऑप्शन है, पहला और दूसरा गलत। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है ना तो और ना ही दूसरा अनुसर करता है, यानी आपके दोनों गलत है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर कह रहा है कि पेन का कोड इतना है, स्ट्रिंग का कोड ये दे रखा है आपको, रिपेनिंग का कोड आपको ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए यहाँ पर इसका कोड ये दे रखा है तो आपको रिपेनिंग का कोड ज्ञात करना है। तो आपको रिपेनिंग का ज्ञात करना है ना, तो आपको पहले हम यहाँ पर लिख के समझा देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर रिपेनिंग में क्या है, आर है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। तो आपको चेक करना है यहाँ पर कि आर कहाँ पर है, यहाँ पर स्ट्रिंग में आर है, जैसा कि आप लोग देख पाओगे यहाँ पर आर है, ठीक है। तो आर का कोड क्या है, 0, यहाँ पर देख पाओगे तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पे आर है, तो तीसरे नंबर पे क्या है, 0। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर आई है, आप लोग देख पाओगे यहाँ पर रिपेनिंग में क्या है, आई है, ठीक है। आई कहाँ पर है, तो आप देख पाओगे आर के बगल में क्या है, आई है, तो यहाँ पर आई कोड क्या है, 9, तो 9 यहाँ पर आई का कोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा चेक कर लें, तीसरा क्या है, पी है, तो पी कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाओगे पेन में सबसे पहले क्या है, पी है, पी का कोड क्या है, पहले नंबर है पी है, तो यहाँ पर क्या है 6, तो पी का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 किस ऑप्शन में, तीसरे नंबर पे ये कट गया आपका, तो ये भी कट गया, ठीक है। आपके दो ऑप्शन है, पी है, ठीक है। फिर देखिए चौथा वाला, चौथे नंबर पे क्या है, ई है, ठीक है। ई कहाँ पर है, आप लोग देख पाओगे पेन में ई है, तो ई का कोड कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 किस ऑप्शन में आपके, सिर्फ चौथे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आएगा, तो यानी ये वाले कट गए, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे चेक करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज। देखिए यहाँ पर श्रृंखला दी गई है और आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 66 है और यहाँ पर 56 है, तो कितना माइनस किया है इन्होंने, -10 यहाँ पर किया है। फिर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 56 है और यहाँ पर 48 है, यानी यहाँ पर कितना -8 किया है, यानी पहले 10 किया कर रहे हैं फिर -8 कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, -6 होना चाहिए। तो 48 में 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 42। तो 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वेन डायग्राम से। देखिए यहाँ पर क्या होता है इसमें, कि आपको कह रहा है कि कौन सा चित्र फूल कलम और लिली के बीच संबंध दर्शाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, फूल कमल और लिली। तो यहाँ पर देखिए कमल का भी फूल होता है और लिली का भी फूल होता है। तो यहाँ पर हम फूल को बना लेते हैं एक बड़ा अंडा, ठीक है। ये हो गया, ये वाला जो बड़ा अंडा हो गया, ये हो गया फूल, ठीक है। फूल के अंदर देखिए कमल का भी आ जाएगा और लिली का भी हो जाएगा, यानी जो वाला अंडा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कमल का फूल हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा लिली का, ठीक है, लिली का। यानी ये देखिए दोनों फूल हैं, कमल भी फूल है और लिली भी फूल है, और जो बड़ा वाला अंडा है ये फूल के अंतर आ जाएगा, यानी आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर चिन्हों को आपस में बदलना है, यानी दो चिन्ह को आपस में बदलना है और आपको ज्ञात करना है यहाँ पर 3 ले आना है। देखिए यदि आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे तो आपको समीकरण देखते ही समझ जाओगे कि कौन से चिन्ह परिवर्तित होंगे। देखिए यहाँ पर छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें कौन से चिन्ह ज्ञात करना चाहिए, यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है, बदलना चाहिए। तो चलिए पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस और भाग को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ +3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस के यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं 12 और
डिवाइड के स्थान पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, क्योंकि आपस में बदलना है ना। तो चलिए यहाँ पे बदल लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 तिया 12, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3। जैसा कि 3 हमें यहाँ पर ले आना था, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोग जल्दी लॉजिक लगा पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है फिगर काउंटिंग से। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है और इसमें ज्ञात करना है कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो चलिए हम पता कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, ठीक है। फिर देखिए 5 ट्रायंगल, फिर देखिए 6 ट्रायंगल, फिर 7 ट्रायंगल और 8 ट्रायंगल। यानी इस आकृति में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 8 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें भी 8 बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे, क्योंकि सेम है। तो 8 तिया कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है। अब और भी लास्ट में ट्रायंगल बनेंगे, तो और भी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम इसको मैट देते हैं, जिसको आपको काउंट कराने में प्रॉब्लम ना हो। हमारे कितने 24 ट्रायंगल बन गए। अब आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर देखिए एक 25 ये वाला, फिर देखिए 26 ये वाला, एक 27 ये वाला, फिर ये 28, कितने हो गए, 28 त्रिभुज हो गए। यानी पहले 24 हो गए थे, 4 त्रिभुज यहाँ पर और काउंट किए, कितने हो गए 28। यानी 28 त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में। तो किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि एक सुबह सूर्य उदय के बाद गंगाधर एक खंबे की ओर मुख करके चल रहे थे। देखिए सूर्योदय कहाँ से होता है, पूर्व दिशा से होता है। तो ये होती है पूर्व दिशा, यहाँ पर हमने मान लिया, ठीक है। गंगाधर एक खंबे की ओर मुख करके चल रहे थे, तो यहाँ पर हमने मान लिया खंबा यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर चल रहे थे, यहाँ पर क्या है, गंगाधर को क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि खंबे की छाया ठीक दाहिने ओर, यानी खंबा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसकी छाया कहाँ पर पड़ रही है, खंबे की, यानी खंबे की छाया गंगाधर के ठीक दाहिने ओर, यानी यहाँ पर पड़ रही है। तो बताइए उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। तो उसका होगा, देखिए यदि दाहिने ओर पड़ रही है तो उसका मुख होगा दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। यदि बाएं ओर पड़ रही है तो उसका मुख होगा उत्तर की ओर। यानी उसका दाहिने ओर पड़ रही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर होगा उसका मुंह। किस ऑप्शन में आपका, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक पंक्ति में 5 सदस्यों में से यहाँ पर आपको पजल है, तो आपको याद करना है यू के दाईं ओर कौन है, आर है। तो यू के दाईं ओर कौन हो गया, आर हो गया। यहाँ पर हम मान लेते हैं राइट और यहाँ पे मान लेते हैं लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यू के दाईं ओर कौन हो गया, आर हो गया। लेकिन क्यू के बाईं ओर है, तो क्यू के बाईं ओर यहाँ पर आर हो गया, क्यू की बाईं ओर हो गया और यहाँ पर यू के दाईं ओर हो गया। समझ में आया। फिर कह रहा है क्यू के दाईं ओर पी है, क्यू की दाईं ओर कौन हो गया, पी। तो पी यहाँ पर हो गया दाईं ओर, क्योंकि यहाँ पर हमने राइट माना है, दायां माना है। और क्या, लेकिन एस के बाईं ओर है, तो एस के बाईं ओर हो जाएगा इस प्रकार से। फिर कह रहा है पंक्ति बीच में कौन सा सदस्य है। तो आप लोग देख पाओगे कि पंक्ति में बीच में कौन सा है, क्यू है। तो क्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाए। किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक आकृति दी गई है और उसमें कुछ संख्या फिल की गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर 8 है, तो किस प्रकार से यहाँ पर संख्या आई है। तो लॉजिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 6, तो 6 लाने के लिए हम क्या करना पड़ेंगे, देखिए 9 का मल्टीप्लाई यदि हम 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 6 का डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 36, 6 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। क्या लॉजिक इसमें भी यही लग रहा है, दोनों चेक करना पड़ेगा हमें। तो चलिए दोनों चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 4 3 बात 72। 9 का मल्टीप्लाई हम 72 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसा कि 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पाओगे यहाँ पर, यानी हमारा लॉजिक अब सही है। तो चलिए इसमें भी हम लॉजिक यही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, तो 90 डिवाइड कितना हो जाएगा, 9 का डिवाइड करेंगे
कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, यानी 10 करेक्ट आंसर होगा आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लोग्ज में। देखिए स्लोग्ज में क्या होता है, कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं। कथन में हमें क्या करना है, स्टेटमेंट में फिगर बनाकर निष्कर्ष निकालना होता है। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ घड़ियां मशीन है, यानी घड़ी को शॉर्टकट में मान लेते हैं हम जी। कुछ घड़ी क्या है, मशीन है, क्या है, मशीन है। तो यहाँ पर हम मशीन कर लेते हैं, कह रहा है मशीन को हम शॉर्टकट में एम मान लेते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि कुछ मशीन हाथ है, तो मशीन का कुछ हिस्सा यहाँ पर हाथ में आएगा, हाथ को हम शॉर्टकट में जी मान लेते हैं। इस प्रकार की आकृति बनेगी, फिगर बनेगा। अब हम निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कुछ हाथ घड़ी हैं, तो कुछ हाथ, अब हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको आकृति बनाते हैं। कुछ हाथ क्या है, घड़ियां हैं, तो घड़ियों को हम यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, कुछ हिस्सा आएगा यहाँ पर हाथ में, तो यहाँ पर जी माना था हमें शॉर्टकट में। इस प्रकार का आपका निष्कर्ष बनेगा। तो आप लोग देख पाओगे ये वाली आकृति इसमें नियत है, दिख रहा है आपको, एच यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, यानी इनका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो ये वाली आकृति आपकी नहीं बन पाएगी इसमें। तो यानी आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चलिए तो अगला वाला चेक कर लेते हैं। फिर अगले में कह रहा है कोई हाथ घड़ी नहीं है, कोई हाथ, तो यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। कोई हाथ, हाथ को हमने एच माना था शॉर्टकट में, कोई हाथ क्या है, घड़ी नहीं है, तो घड़ी यहाँ पर जी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप लोग देख पाओगे ऐसा स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है, तो हाँ बना हुआ है। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जी यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, सिर्फ उल्टा है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का सलेशन इसमें है, यानी आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा निष्कर्ष। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकृति बनाना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पजल से फिर से है, सॉरी यहाँ पर रक्त संबंध से क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऋषभ नम्रता का एक लौता भाई है, यानी नम्रता को शॉर्टकट में मान लेते हैं एन। कह रहा है एक लौता नम्रता का भाई कौन है, ऋषभ। ऋषभ को हम आर मान लेते हैं शॉर्टकट में। ये भाई है, किसका भाई है, नम्रता का एक लौता भाई है। ऋषभ की पत्नी, ऋषभ की पत्नी भी कौन है, मृदु। मृदु को हम एम मान लेते हैं शॉर्टकट में समझाने के लिए। ये कौन है, पत्नी है, किसकी, ऋषभ की पत्नी है, ठीक है, यानी ये पति होंगे फिर, ठीक है, तो ये हो गए पति। फिर आपसे कह रहा है कि एक सोनू का भाई है, यानी मृदु का एक भाई है सोनू, इनका एक भाई भी है, कौन है, सोनू। इनका सोनू को हम ऐसे मान लेते हैं शॉर्टकट में, ये भाई है किसका, मृदु, और मृदु पत्नी है किनकी, ऋषभ की, ठीक है। फिर कह रहा है कि नम्रता की इकलौती नीस, नीस का मतलब होता है भैये का पुत्र या पुत्री, ठीक है। तो एलेना, यहाँ पर कह रहा है एलेना, तो एलेना यहाँ पर आ जाएगी, एलेना, ठीक है, क्योंकि ये नीस है ना किसकी, नम्रता की। तो नीस क्या मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया अभी, क्या होता है कि भाई का पुत्री या पुत्रो उसे बोलते हैं नीस, ठीक है। तो आपका एलेना यहाँ पर आ गया। फिर कह रहा है कि सोनू एलेना से किस प्रकार संबंध रखता है या है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एलेना से देखना है सोनू का, ना कि सोनू का एलेना से देखना है। तो एलेना का देखना है आपको। तो एलेना का संबंध किस प्रकार से यहाँ पर है, तो देखिए ये क्या है, ये पापा हैं कौन के, एलेना के, तो ये मम्मी होंगी फिर कौन, यहाँ पर मृदु, मृदु कौन है, मम्मी होंगी। और ये भाई हैं, यानी ये मामा होंगी फिर एलेना के। और मामा को क्या क्या बोलते हैं हम, मैटरल अंकल बोलते हैं। तो मैटरल अंकल किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर रैंकिंग से। देखिए यहाँ पर कह रहा है 39 विद्यार्थियों की कक्षा, यानी कक्षा में कितने लोग हैं, 39 लोग हैं, ठीक है। सतीश अजय से 9 स्थान आगे है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अजय को ए मान लिया शॉर्टकट में, अजय से कितना स्थान आगे है, सतीश 9 स्थान आगे है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर अजय का स्थान अंत से 15वां है, अंत से कितना स्थान है, 15वां स्थान है, ठीक है। इनको हम जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अजय का पूछा है ना, 15वां स्थान है। फिर कह रहा है प्रारंभ से सतीश का स्थान क्या है, सतीश का पूछा है। तो देखिए यहाँ पर टोटल इनको जोड़ दिया कितना हो गया, 24 हो गया। तो कितने थे विद्यार्थी टोटल, 39 थे। 39 में से हम घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। जब हम घटाते हैं तो +1 करते हैं, जब घटा +1
जोड़ते हैं तब माइनस करते हैं, तो कितना हो गया ये, +1 कर देंगे 16वां स्थान होगा सतीश का, ठीक है, प्रारंभिक से। तो किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल से। यहाँ पर कह रहा है एक दौड़ में 5 लोगों ने भाग लिया, कैरव ने प्रवाह के ठीक बाद दौड़ पूरी की, यानी कैरव ने प्रवाह के ठीक बाद, यानी प्रवाह आगे होगी और कैरव पीछे होगा, ठीक है। फिर कह रहा है फरहान ने लक्ष्मी से यहाँ पर पहले दौड़ पूरी की है, लक्ष्मी से पहले की है, तो लक्ष्मी से पहले की, लक्ष्मी को शॉर्टकट में एल माना हमने, और यहाँ पर पहले की है तो फरहान पहले आ जाएगा यहाँ पर। फिर कह रहा है कि पूरी की, यहाँ पर अनम ने फरहान से ठीक पहले दौड़ पूरी की है, यानी फरहान से पहले किसने की है, अनम ने की है, तो यहाँ पर अनम यहाँ पर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अनम तीसरे स्थान पर है दौड़ में, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पर हमने लगाया था। तो आप लोग देख पाओगे तीसरे स्थान पर है कौन, अनम, यहाँ पे आगे से दौड़ में है ना तीसरे स्थान पर, जैसा कि यहाँ पे हमने सीरीज में लगा दिया। फिर कह रहा है कि दौड़ में दूसरे स्थान पर कौन है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे दूसरे स्थान पर कौन है, कैरव है, ठीक है। पहले स्थान पर है प्रवाह, पहले नंबर पे है प्रवाह, दूसरे स्थान पर है कैरव, तो कैरव दूसरा पूछा था किस ऑप्शन में, कैरव बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन है, अनम है, और चौथे स्थान पर फरहान है, ठीक है। आपसे दूसरा पूछा गया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कह रहा है एक आदमी पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, कह रहा है व्यक्ति एक पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा दिया, फिर दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा दिया, अंत में वह बाएं मोड़ता है, फिर से अंत में बाएं मुड़ गया, अंत में बाएं मुड़ा। अब वो है किस दिशा की ओर चल रहा था, तो ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है उत्तर दिशा, इसे बोलते हैं नॉर्थ, ये होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम, कौन सी होती है, पश्चिम, और ये होती है दक्षिण, ठीक है। तो पहले हमने पूर्व दिशा में चलाया, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा, फिर अंत में बाएं मुड़ता है, और कौन सी दिशा है, ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपका, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी में 3:30 यानी 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रही थी तो घंटे वाली सुई की दिशा की ओर संकेत करेगी। तो चलिए यहाँ पर घड़ी बना लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर बजते हैं, सभी को पता है, और 30 कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते 30, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुई बना लेते हैं, सुई बनाने से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है 4, तो 4 यहाँ पर बजते हैं, और यहाँ पर मिनट वाली सुई कहाँ पर, यहाँ पर 4:30 यहाँ पर होते हैं ना, सभी को पता है। अब यहाँ पर कह रहा है घंटे वाली सुई, यानी जो ज्ञात करना है आपको, ठीक है। मिनट वाली सुई की दिशा को, ये देखिए पूर्व दिशा को अंकित करती है, जो मिनट वाली सुई है ये पूर्व दिशा को अंकित करती है, तो ये कौन सी दिशा को अंकित करेगी, पूर्व से पहले क्या आता है, उत्तर पूर्व आता है ना। यदि यहाँ पर होता है तो ये हो जाएगा आपका क्या, उत्तर हो जाएगा ना, उत्तर हो जाएगा ये दिशा, तो ये कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी ओबियसली, ठीक है। तो उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपका, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि टॉप 35 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उसे लाइक कीजिएगा और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।